हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। तो आज की सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं वर्ड एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू डेथ। मतलब कि डेथ से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द और उनको समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिनको हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, पर अभी तक हमें उनकी इंग्लिश नहीं पता है। काफ़ी बार हमें ऐसा सुनने में आता है कि हमारे कोई रिलेटिव से, हमारे कोई अड़ोस पड़ोस के, फिर हमारे कोई जान पहचान के गुजर गए हैं, तो उस वक्त हमें काफ़ी सारे शब्दों को सुनने में आते हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, पर उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है वो अभी तक हमें नहीं पता। तो आज हम इस लेक्चर में वही सीखेंगे, उन सभी चीज़ों को, उन सभी शब्दों को हम इंग्लिश में कैसे बोलना है, आज हम वही सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है डेथ। ये नॉर्मल वर्ड है, हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो डेथ को हिंदी में क्या कहेंगे हम? मौत। ठीक है, काफ़ी बार इसको लोग मृत्यु कहते हैं, पर ये मृत्यु नहीं होता, ये डेथ का मतलब होता है मौत। कैंसर कैन बी स्लो डेथ, कि कैंसर की वजह से व्यक्ति कैसे मरता है? धीरे धीरे मौत के करीब जाता है। तो कैंसर कैन बी अ स्लो डेथ। दूसरा हमारा शब्द है डेड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृत्यु। डेड को हम क्या कहते हैं? मृत्यु। द डॉक्टर प्रोनाउंस्ड हिम डेड, कि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। लास्ट गैस्प, अंतिम सांस। मृत्यु के मतलब उसके मरने से पहले उसकी जो आखिरी सांसें होती है ना, हम कहते हैं ना कि अंतिम सांस, तो इसे हम कहते हैं लास्ट गैस्प। एट हिज लास्ट गैस्प ही मर्मर्ड द नेम ऑफ द पर्सन हु शूट हिम, कि वो अंतिम सांस, जब वो अंतिम सांस ले रहा था, यहाँ पे मर्मर मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। ठीक है, कि वो क्या बड़बड़ा रहा था? उस व्यक्ति का नाम जिसने उसे शूट किया। लास्ट वर्ड, अंतिम शब्द, उसके मुंह से बोले गए वो आखिरी शब्द। द लास्ट वर्ड ऑफ माई ग्रैंड फादर ड्यूरिंग हिज डेथ वॉज आई एम हिज डियरेस्ट, कि मेरे ग्रैंड फादर मतलब दादाजी के मरने से पहले उनका जो आखिरी शब्द क्या था? कि मैं उनका बहुत चाहता हूँ, मतलब मैं उन्हें बहुत पसंद हूँ। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि अंतिम शब्द को हम क्या कहेंगे, तो हम लास्ट वर्ड भी हम यूज़ में ले सकते हैं। पास्ड अवे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है और हमें किसी को न्यूज़ देना होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो मर गया। ये सुनने में और कहने में बहुत अजीब लगता है और बहुत ही बेकार लगता है कि अगर किसी को बोल दे कि हाँ उसकी मृत्यु हो गई है, तो हम उसे ये कह सकते कि वो गुजर गया। ठीक है, तो उसके लिए शब्द है पास्ड अवे, गुजर जाना। ही पास्ड अवे लास्ट नाइट, कल रात। लास्ट नाइट मतलब कल रात, कल रात वो गुजर गया। पॉस्थमस, इसका मतलब क्या होता है? मरणोत्तर, मतलब मरने के बाद। ठीक है, इस शब्द को क्या कहेंगे? पॉस्थमस। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। अशोक चक्र मेडल ऑनर, अशोक चक्र मेडल ऑनर इज गिवन टू आर्मी, कि अशोक चक्र मेडल जो है वो सम्मान तौर पे किसे दी जाती है? आर्मी को और कॉमन सिटीजन्स को। और कब? अलाइव, जीते जी, और पोस्टमसली मतलब मरने के बाद। ठीक है, अशोक चक्र मेडल जो है वो सम्मान से दिया जाता है आर्मी वालों को और कॉमन सिटीजन्स को, जीते जी भी और उनके मरने के बाद भी। सातवां हमारा शब्द है लास्ट ब्रेथ। इस तरह से यही हो गया हमारा अंतिम सांस जो भी हमने सीखा। तो दोनों का मीनिंग तरह से सेम है, हम दोनों को एक ही जगह यूज में हम ले सकते हैं। तो लास्ट ब्रेथ मतलब अंतिम पल, वो आखिरी घड़ी। शी वुड फाइट टू हर लास्ट ब्रेथ, वो अंतिम पल तक युद्ध लड़ता रहा, या वो अपनी बीमारी से हो सकता है या किसी और चीज़ से। ठीक है, वो अंतिम पल तक उससे वो लड़ता रहा। सी या फिर रही, कुछ भी बोल सकते हो। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। शी वुड फाइट टू हर लास्ट ब्रेथ, वो अंतिम सांस तक लड़ती रही। सोल मतलब आत्मा। माई फ्रेंड सो हिज फ्रेंड सोल इन हिज ड्रीम, मेरे दोस्त ने, माई फ्रेंड सो मतलब देखना, पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए सो। माई फ्रेंड सो हिज फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने उसके फ्रेंड, उसके दोस्त का सोल इन हिज ड्रीम, उसकी फ्रेंड की आत्मा देखी अपने सपने में। माई फ्रेंड सो हिज फ्रेंड सोल इन हिज ड्रीम। बेयर, इसका मतलब होता है अर्थी। इस तरह के वर्ड सुनने में आते हैं हमें हमेशा, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेयर। द बॉडी, बॉडी मतलब यहाँ पे डेथ, मतलब मरने के बाद जो शरीर होता है उससे क्या कहते हैं? बॉडी। द बॉडी व्हेन पुट अपॉन द बेयर
कि जो शरीर है, जो डेथ बॉडी है, वैन पुट अपॉन द बेयर, जब अर्थी पे रखी गई, इज कवर्ड ओवर फ्रॉम हेड टू फुट, कपड़ों से सर से लेके पैर तक उसे पूरी तरीके से कवर किया गया। द बॉडी वैन पुट अपॉन द बेयर इज कवर्ड ओवर फ्रॉम हेड टू फुट। लास्ट जर्नी, अंतिम यात्रा, घर से लेके शमशान घाट तक जो यात्रा निकलती है उसे हम कहते हैं अंतिम यात्रा को हम कहते हैं। तो उसे हम कैसे यूज में लेंगे? हिज लास्ट जर्नी, उसकी अंतिम यात्रा, इज लास्ट जर्नी टेलीकास्ट ऑन न्यूज़ चैनल, कि उसकी अंतिम यात्रा को न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया या फिर दिखाया जाएगा, जैसे भी आपका सेंटेंस हो। पेयर, पैरे मतलब क्या होगा? चिता। हिज पैरे विल बी बर्न एट 2 PM, उसकी चिता 2 बजे जलाई जाएगी। होरी, दफनाना, जैसे किसी किसी धर्म में क्या होता है कि चिता जलाई जाती है, जो डेड बॉडी जलाई जाती है, किसी किसी धर्म में दफनाई जाती है, तो दफनाना को हम कहेंगे बरी। हिज बॉडी विल बी बरी एट 2 PM, ठीक है, उसकी जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, वो 2 बजे दफनाई जाएगी। कॉफिन, ताबूत, लकड़ी का बना बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है और उसको दफनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ताबूत। हिज डेड बॉडी विल बी केप्ट इन कॉफिन, उसकी जो डेड बॉडी है वो कॉफिन में रखी जाएगी। ग्रेव मतलब कब्र, ठीक है, अक्सर देखा होगा कभी हम जाते हैं तो हमारे रास्ते में कहीं ना कहीं से खेतों में या कहीं सी जगह जो कब्रिस्तान होता है, वहाँ अलग अलग कब्र बनी होती है जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाई जाती है, तो उस कब्र को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेव। हिज ग्रेव नियर द सिटी, उसका जो कब्र है कहाँ पर? वो सिटी के पास में ही है। श्रोड मतलब कफन, कफन पता है, मरने के बाद जो कपड़ा डेड बॉडी को हम डालते हैं, उसके ऊपर हम चढ़ाते हैं, उसे हम कफन कहते हैं। हिज डेड बॉडी रैप्ड, रैप्ड मतलब लपेटना, हिज डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी को कपड़ा लपेटा गया इन अ वाइट लेनिन, लेनिन मतलब क्या होता है? कपड़े की क्वालिटी होती है, जैसे कॉटन हुआ वैसा, कि वाइट लेनिन कपड़े को, जो कफन है वो कौन सा था? वाइट लेनिन का था, उसकी बॉडी को रैप किया गया मतलब लपेटा गया। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। अ बिगेस्ट ग्रेवयार्ड इन माई नियरेस्ट सिटी, हमारे सिटी के पास बहुत बड़ा कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाई जाती है, उसे हम कहते हैं कब्रिस्तान, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रेवयार्ड। फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब क्या हुआ? अंतिम संस्कार, ठीक है। हिज कजिन, उसका जो कजिन, कजिन मतलब चाचा का बेटा या फिर मामा का बेटा, कजिन। हिज कजिन मेड द फ्यूनरल अरेंजमेंट, उसकी अंतिम संस्कार की जो भी विधि चल रही थी, उसकी जो जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली थी, उसका जो अरेंजमेंट था उससे कजिन ने लिया। फ्यूनरल होम मतलब शमशान घाट, जहाँ पे मुर्दा को जलाया जाता है, उसे हम कहते हैं शमशान घाट। ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 ईयर, अगले 60 साल के दौरान, ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 ईयर, दिस प्लेस, यह जगह, विल बी टर्न, बदलने वाली है या बदल जाएगी, इनटू फ्यूनरल होम, शमशान घाट में। आने वाले कुछ 60 साल के दौरान यह जो जगह है, जिस जगह की ये बात हो रही होगी कोई भी, वो जगह है वो शमशान घाट में तब्दील हो जाएगी या फिर हो सकती है। मॉर्चरी मतलब शवगृह, जहाँ पे मुर्दा जो लाश होती है, जो डेड बॉडी, उसे रखी जाती है जलाने से पहले, उसे हम कह सकते हैं, जैसे पोस्टमार्टम दौरान या कहीं पर भी, तो शवगृह। हिज डेड बॉडी केप्ट इन मॉर्चरी लास्ट 5 आवर, पिछले 5 घंटे से उसकी जो डेड बॉडी है वो शवगृह में रखी गई है। सिंपैथी कार्ड, देखिए जिस तरह हिसाब से बर्थडे कार्ड होता है हम लोगों को विश करते हैं, और न्यू ईयर कार्ड होता है हम लोगों को विश करते हैं, उसी प्रकार हमसे एक सिंपैथी कार्ड होता है जिसमें क्या लिखा रहता है, जैसे वो किस लिए बनाया रहता है? अ कार्ड दैट यू सेंड, एक ऐसा कार्ड जो आप भेजते हो, टू से, कहने के लिए, क्या कहने के लिए? यू आर सॉरी दैट समवन हैड डाइड, कि आपको बहुत अफसोस है और आपको बहुत दुख है कि आपका कोई अपना गुजर गया। अगर आपको किसी कोई आपका दूर का रहने वाला अगर आप उसको इस तरह के कार्ड भेज रहे हो, तो एक सिंपैथी कार्ड जताने के लिए कि आपको काफ़ी दुख है उनके गुजर जाने से, तो वो मैसेज को हम जिस कार्ड में लिखेंगे उसे हम कहेंगे सिंपैथी कार्ड।
ठीक है। तो ये 20 ऐसे वर्ड है जो हमें अक्सर आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पे या हमारे अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों के तरफ से सुनने को मिल जाता है। तो ये वही शब्द है जिनका इंग्लिश अब तक हमें पता नहीं था, या हो सकता है कि कुछ कुछ की इंग्लिश आपको पता हो। तो जिस शब्द को आपने आज पहली बार सुना उससे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये वर्ड आपने आज फर्स्ट टाइम सुना। प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन करिए, बार बार रिपीट करिए। और एक चीज़ और आपके लिए हम लेकर आए हैं, कॉन्डोलेंसेस ग्रीटिंग्स, मतलब संवेदना व्यक्त करने के ग्रीटिंग्स। जिस तरह आप किसी का बर्थडे होता है तो आप बर्थडे विश करते हैं खुशी व्यक्त करने के लिए, किसी की मैरिज होती है, एनिवर्सरी होती है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू या फिर आप फ़ोन करके कहते हो। उसी प्रकार जब किसी के गुजर जाने पर आप संवेदना व्यक्त करते हो तो हमें क्या बोलना चाहिए, किस तरह से हमें उसके मैसेज करना चाहिए, वो कुछ 5 सेंटेंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे में पहला सेंटेंस है, वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस अवर सिंसियर कॉन्डोलेंसेस टू यू एंड योर फैमिली। मतलब हम आपके और आपके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, मतलब हमें दुख है। तो ये लाइन है, इसको आप रट्टा मार लीजिए कि जब भी आपको इस तरह के सिचुएशन पे आपको अपनी संवेदना व्यक्त करनी हो इंग्लिश में, तो इस सेंटेंसेस को आप आसानी से आप लिख कर भेज सकते हो। आई एम ऑलवेज विथ यू ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम, कि इस मुसीबत के समय हम या फिर मैं हमेशा आपके साथ हैं। यू एंड योर फैमिली आर इन अवर प्रेयर्स, हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। सॉरी टू हियर योर लॉस, हमें बहुत दुख है कि आपने अपना कोई खोया। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई एम हेयर फॉर यू ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि इस मुसीबत के समय मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई एम हेयर फॉर यू, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई कैन हेल्प इन एनी वेज, मैं आपके साथ हूँ, कृपया करके मुझे याद करिए या फिर कहिए जब मेरे प्रति अगर कोई एक काम आपके लिए हो। ठीक है, तो ये 5 ऐसे सेंटेंसेस है जिन्हें आप याद कर लीजिए। जैसे आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, विश यू, मैन हैप्पी रिटर्न्स आप याद करते हो, आपको चीज़ याद हो गई है, किसी ने याद नहीं करवाया होगा। तो ये भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो आपको याद रखना चाहिए। और उस सिचुएशन पे देखिए, हम हमारे भारतीय में क्या कहते हैं कि किसी की खुशी में न जाओ चलेगा, पर उनके दुख में हमेशा उनके साथ होना चाहिए। तो अगर आप उनके साथ रहोगे, उनको अपनी बातें बताओगे, तो उन्हें भी खुशी होगी कि कोई ना कोई हमारे साथ इस सिचुएशन में है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है आज हमने इसी चीज़ को ध्यान रख के बनाया, क्योंकि आए दिन कभी न कभी कोई ना कोई ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल जाते हैं, पर हमें उससे रिलेटेड हमें वर्ड्स तो पता है हिंदी में, पर उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, एक्सप्रेस करना है, वो हमें नहीं पता। तो आज के इस लेक्चर में हमने वही सिखाया आपको। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए, याद करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए किस तरह के वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.